वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन कोर्स मटेरियल में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्लास 11th का हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, सेट्स। उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए और सुनिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डेफिनेशन ऑफ सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट की डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी सेट। मीन्स ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम सेट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए आप। पहला एग्जांपल है द रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी भी रिवर्स है उसको हम एक सेट के माध्यम से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं ट्राइंगल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसका भी हम सेट बना सकते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। आप जानते हैं ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं। तो जो 10 से लेस नंबर्स हैं ऑड, उनका भी हम अलग से सेट बना सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका भी हम सेट बना सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, उसका भी हम सेट बना सकते हैं। अब आप देखिए कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, उनको हम स्टैंडर्ड सेट्स कहते हैं। पहला सेट इसमें बताना चाहूँगा मैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल Z। वह है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सबका भी एक सेट होता है मैथमेटिक्स में, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल Q, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के बारे में बताना चाहूँगा आपको। एक ऐसा नंबर होता है P/Q के फॉर्म का, जिसमें P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज़ सेड टू बी रेशनल नंबर। नेक्स्ट है कैपिटल R, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अधिकतर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर्स ही होते हैं, कुछ नंबर्स को छोड़ते हुए। उनको भी हम एक सेट के माध्यम से कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट। पहला है, फर्स्ट है रोस्टर, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को देखिए। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। एक करली ब्रैकेट होता है मैथमेटिक्स में, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एक ओपन ब्रैकेट होता है। ये आप जरूर ध्यान रखें कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ब्रेसेस में या करली ब्रैकेट में आते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो हम लिस्टेड फॉर्म में रहेंगे इसमें, और उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। देखिए आप, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसका अब हम सेट बनाना चाहें रोस्टर फॉर्म में तो वो इस प्रकार से बनेगा। कैपिटल A इक्वल्स टू A-E-I-O-U। यहाँ पर देखिए ये A-E-I-O-U एलिमेंट्स हैं और सबको सेपरेट कर रखा है कॉमा से, और उसको रिप्रेजेंट हमने कर रखा है कैपिटल A से। नेक्स्ट देखिए आप, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 18 इज। इसका सेट किस प्रकार से बनेगा? P इक्वल्स टू 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये सारे नंबर्स 18 को सही ढंग से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? इसमें इसकी डेफिनेशन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any elements outside the set। इस डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा कैपिटल A इक्वल टू A-E-I-O-U। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं देखिए आप। कैपिटल A इक्वल्स टू X,
सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ऊपर AEIOU, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स कहलाते हैं। तो जो एक्स है वो एक जनरल एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पर है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसी प्रकार से लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम एग्जाम्पल। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इन सेट्स को आपको लिखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स एंड x इज लेस देन 7। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू -2 से लेकर 6 तक। क्यों लिखा? बिकॉज -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7 मीन्स -3 and 7 is not include, but between -3 and 7 all integers include। क्योंकि यहाँ पर -3 से ग्रेटर लेना है मेरे को नंबर और 7 से छोटा लेना है, इसलिए यहाँ पर इस सेट A में -2 से लेके 6 तक के एलिमेंट्स आ गए। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, f इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड लेते हुए उसके सारे लेटर्स को लेते हुए एक सेट बनाना है हमको। वो किस प्रकार बनेगा, उसका सॉल्यूशन क्या है वो देखिए आप। f इक्वल्स टू b, e, t, r। बिकॉज इन एनी सेट द सेम लेटर इज नॉट रिटन इन द सेट। किसी भी सेट में सेम लेटर को दोबारा नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में केवल b, e, t और r आया है। ये आपका होमवर्क है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं अपनी बुक में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसमें पहला पार्ट है d इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। इसका आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है c इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर्स को लेते हुए आपको एक सेट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितने भी सेट्स हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन p इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12। सेकंड है इसमें 2, 4, 8, 16, 32। a इक्वल्स टू 5, 25, 125, 625। b इक्वल्स टू 1, 4, 9 अप टू 100। इन सभी को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देना। तो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए कुछ हमने डेफिनेशंस वगैरह जो पढ़ी है उसको आप समझते हुए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, और जो हमने आपको होमवर्क दे रखा है उसकी प्रैक्टिस करिए। कुछ आपको चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट करिए। थैंक यू।